भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसे बीता? कौन शुरू करेगा? मम्मी हम बता दे। आज हमारा दिन तो काफी अच्छा था, अब तो और अच्छा हो जाएगा जब शिवानी मौसी और प्रथम मौसा जी आएंगे। वैसे हमारा दिन तो शिवानी दीदी और प्रथम जीजू के स्वागत की तैयारियों में ही चला गया, तो इट वाज गुड। अभी आज का हमारा दिन तो मस्त था भाई। दिन भर सुस्ता है और नहीं में कम से कम 15 से 18 घंटे सोए हैं। वो क्या कहते हैं, चिल। तो चिले किए भाभी आज दिन से। मजा आए करेगा सुस्ताइएगा तो। जीजू आप बताइए। आगे हमारा दिन सामान्य था जी, कुछ ऐसा नहीं जिसका जिक्र किया जाए। वैसे हमारी प्यारी साली आ रही हैं तो थोड़ा दिल जो है गुदगुदा रहा है, इंतजार कर रहे हैं उनका। मतलब हमारी तरह आप सब लोग शिवानी और प्रथम का इंतजार कर रहे हैं ना? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विजय जी, आप और अभय दोनों बढ़िया सी चाय गटको और जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ो। और विजय जी, आप मैसेजेस पढ़ने के बाद तुरंत एयरपोर्ट चले जाना शिवानी और प्रथम को पिक करने, ठीक है? वैसे चाचू एक सवाल पूछ सकते हैं? इसके सवाल ही खत्म नहीं होते। मम्मी पूछने दीजिए, प्रथम मौसा जी और शिवानी मौसी कब आएंगे? बेटा पहले होमवर्क करो, फिर बताएंगे कब लैंड करेंगे। कब लैंड करेंगे? अब आपको लैंड कराते हैं होमवर्क कराने के। देख रहे हैं वीरू, जैसे जलेबी की तरह गोल गोल करके बातें घुमा रहे हो। पढ़ाई में मन लगाइए महाराज। चलिए किताब निकालिए, होमवर्क का टाइम हो गया। तो आज देखते हैं सबसे पहला वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। जी हाँ, तो आज का सबसे पहला ईमेल हमें भेजा है राजकोट गुजरात से प्रिया मिश्रा जी ने। प्रिया जी, आपने लिखा है, हमको जी टीवी के सारे शोज बहुत अच्छे लगते हैं। हमें समाज में कैसे रहना चाहिए ये हमें जी टीवी एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपने सीरियलों से सिखा देता है। थैंक यू जी टीवी। प्रिया जी, इतना बढ़िया सुझाव भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जी टीवी के एंटरटेनमेंट सीरियल से आप बहुत कुछ सीखती हैं, ये जानकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आपका ये ईमेल जो है जी टीवी के क्रिएटिव टीम और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपनी सराहना और सुझाव। बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता जी, अब आपकी बारी है। पढ़ते हैं भैया, पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से नीरा शर्मा जी ने। नीरा शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। नीरा जी लिखती है, जी टीवी का नया शो हमारा परिवार हमें बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात है नीरा जी। वैसे भैया देखा जाए तो बहुत दर्शकों को हमारा परिवार एकदम पसंद आ रहा है। और ऐसा आप लोग मेल मैसेज भेजते हैं ना, तो भैया मेल मैसेज पढ़ के हमारा मन एकदम गदगद हो जाता है भाई, मजा आ जाता है हमें एकदम। और मनोरंजन के दुनिया में आ रही इस नई क्रांति का हिस्सा आप भी बनिए और जी टीवी के सारे शो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया फटाफट से हमें ईमेल और मैसेज के द्वारा भेजिए। अरे तभी तो हम और आप मिलके जी टीवी को इस देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाएंगे। क्या बात है नेताजी। अरे भाषण देते देते इतना बढ़िया मेल और मैसेज पढ़ने लगिएगा, हम कभी सोचे नहीं थे। बहुत बढ़िया पढ़े हैं, शाबाश। अगला हम पढ़ते हैं। बढ़िया भैया। अगला ईमेल हमें भेजा है नागपुर महाराष्ट्र से अनिकेत वंजारी जी ने। अनिकेत जी, आपने हमारा परिवार शो के लिए 2 सुझाव देते हुए लिखा है। आपकी पिक्चर क्वालिटी में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, उसे सॉल्व करें और सपने सुहाने लड़कपन जैसी कुछ कहानियां दिखाएं। अनिकेत जी, सुझाव भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए हमको खेद है। हम आपका ये सुझाव जो है जी टीवी की क्रिएटिव टीम और टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस पर क्रिएटिव टीम और टेक्निकल टीम जो है शीघ्र ही कोई बढ़िया निर्णय लेगी और आपकी समस्या का समाधान करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और जहां तक सवाल है भैया सपने सुहाने लड़कपन जैसे कहानी दिखाने की, तो अनिकेत भाई, हम आपका ये सुझाव भी जी टीवी की क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि जी टीवी की क्रिएटिव टीम इस पर कोई शीघ्र ही बढ़िया निर्णय लेगी। खुश हो गया ना निकेत भाई? तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल मैसेज पढ़ने से आज हम जल्दी विराम लेते हैं, क्योंकि आज हमारा परिवार में 2 नए सदस्य जुड़ने वाले हैं। तो इससे पहले ही भैया हम अपने नए सदस्यों का स्वागत करें। आज इस खूबसूरत शाम को और खुशनुमा बनाते हुए जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको फटाफट जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सुभाष, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं कल भी इबादत का था, आज भी इबादत का हूँ, कल भी इबादत का रहूंगा। और अगर मैं इस इबादत को रास्ते से हटा दूं तो? खुदा हाफिज इबादत। रक्षाबंधन। अगर इबादत को एक खरोच भी लगी तो तुम बहुत पछताओगी। कौन है तुम? मैं गजल रहमानी, इबादत की असली अम्मी।
फिर 7:30 बजे देखिए आप लोगों का मन पसंदीदा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। ये दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अमृता, मीट अगेन। हम हमारे आने वाले कल के बारे में बात करते हैं। मतलब शादी के बारे में। वो एक्चुअली जो तस्वीर मैंने खींची है वो तो विराट की जिंदगी तबाह कर देगी। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का बहुत ही प्यारा शो भाग्य लक्ष्मी। भाई आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। पहले ना शीशे में अपनी शक्ल देखो जाके। सुधर जा बुरी बिल्ली, सुधर जा, वरना बहुत पछताएगी तू। मैंने इन्हें देखा है। गिरान आदि की जिंदगी में दी की जिंदगी नरक बना दी आपने। उन्हें एक बॉडी मिली और हम सबको पुलिस स्टेशन बुलाया शिनाख्त के लिए। फिर 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ ना इसे यहाँ से। चल बेटा। इस श्वेतागल को पनिश करना है, इसको सबक सिखाना है। ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम? अब हट जाओ। सपना ने मम्मा को कैसे चोट पहुंचा दिया? तेरा ही फैसला था ना कि तू गीता मैडम को माँ नहीं कहेगी। अगर हमारी माँ को कोनो तकलीफ देगा तो हम नहीं सहेंगे बाबा। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि साहिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, साहिल को मारा गया है। हमें पता चल चुका है कि साहिल का एक्सीडेंट किसने किया है। किसने किया है? आपने। फिर रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। आखिर हमें भी जानना है राघव और उन्नति की माँ की फोटो इस घर में क्यों नहीं है? हाँ, नहीं करते हम माँ के बारे में बात, क्योंकि मर चुकी है वो। भैया आपने कल मेहंदी के फंक्शन में ये क्यों कहा कि अब हमारी माँ हमारे बीच में नहीं है? मिसेस चावला, रात 10 बजे देखिए जी टीवी का एक और बेहतरीन शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मदर इंडिया चोर है! क्या करने जा रहे थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी माँ पे इतना उठाने की? फिर 10:30 बजे देखिए हमारी भोली भाली और प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए ना भैया दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। जिस बंगले पे हम परफॉर्म करने गए थे उनको शक तक नहीं हुआ कि हम भाड़े के माँ बाप हैं। दादा क्या हुआ? वसु की जान खतरे में। क्या? दादा वो अजय 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी दुबई में ऑलरेडी बीवी है। आप मारे को यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, अब मारे और थारे बीच में कोई ना आ सके। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, आप हमें जो अपनी सराहना, शिकायतें, प्रशंसा भेजते हैं, हम आपकी हर बात को जी टीवी की क्रिएटिव टीम और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड करते हैं और इन्हीं से प्रेरणा लेकर जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम लेकर आ रही एक नया शो जिसका नाम है बस इतना सा ख्वाब। और ये कहानी है अवनी की, जो एक आदर्श बहू, पत्नी और माँ है। अपने परिवार की खुशियों के लिए उसने अपने सारे सपने त्याग दिए, लेकिन हाँ भैया, जब हालात मुश्किल हो गए तो उसने हार मानने की बजाय अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला लिया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस शो का खूबसूरत सा प्रोमो और जुड़ते हैं अवनी के इस हौसले भरे सफर से। जहाँ जी टीवी का नया शो बस इतना सा ख्वाब आपके टीवी स्क्रीन पे 3 दिसंबर से। नाश्ता खाना सब रेडी है। मम्मी जी आज काम का पहला दिन है। इस उम्र में अब रसोई संभालनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी हमने सब रेडी कर दिया है। अब तो मिसेस की भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। जरूर लगेगी, लेकिन आपके नाम के, अपने नए घर के बाहर। मम्मी किसी
किसी ने भी आपको गुड लक नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन वो समझ जाएंगे साथ आ जाएंगे। पूरे करने हैं उसे अपनों के सपने, लेकिन क्या साथ देंगे उसके अपने? बस इतना सा ख्वाब 3 दिसंबर से शाम 7 बजे ZTV और ZEE5 पर। कहाँ रह गए सब? लगता है आ गए। चलो चलो। विजय जी, ये शिवानी प्रथम कहाँ है? अरे हम आपसे पूछ रहे शिवानी प्रथम कहाँ है? साक्षी जी, हम टाइम पे एयरपोर्ट चले गए थे। पूरा एयरपोर्ट का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा। न तो हमको कहीं शिवानी दिखी, न कहीं हमको प्रथम दिखा। हमने आपको एक काम दिया था, आप वो भी सही से नहीं कर पाए हो ना? काम ही तो करने गए थे साक्षी जी, अब नहीं मिले तो हम क्या करें बताइए ना। वो तो लगता है कि आपकी बहन जो है ना शिवानी चोरी हो गई। मजाक कर रहे हैं ना मतलब आप? हम कहाँ मजाक करेंगे भाई, सही तो कर रहे हैं। मजाक कर रहे, पता है। प्रणाम दीदी। शिवानी खुश रहो। ठाकुर जी कैसी हो? बहुत अच्छी मैंडी। मैंडी आरती की थाली तो ले आओ। हाँ अभी। अरे आरती बाद में उतारना, पहले सबसे मिल तो लूं। हाँ हाँ, अभय वीरू जल्दी आ जाओ, देखो कौन आया। प्रथम बताती हूँ। शिवानी मौसी आ गई। कैसे हो आप? सब बढ़िया? आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? और हुई है तो हमें बताइए। बताइए। बिल्कुल भी नहीं वीरू, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और क्रिकेट प्रैक्टिस? सब बढ़िया चल रहा है। अब आप आ गए तो और अच्छा हो जाएगा। गुड बॉय, कीप इट अप। भाभी प्रणाम। प्रणाम अभय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है। दीदी वैदी नहीं दिख रही है? ये लीजिए महाराज, कितना भुलक्कड़ है आपकी बहन। अरे महाराज आपको बता तो रहे थे रास्ता में कि वेदी जो है अपनी नानी के घर गई है। इतना जल्दी कैसे भूल जाती हैं? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ प्रथम कहाँ है? अरे दीदी हमारा 2 घंटे तक तो लगेज ही नहीं आया। सारे पैसेंजर्स अपना लगेज लेकर चले गए थे। फिर हमने फ्लोर मैनेजर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमारा जो लगेज है ना वो काशी आने की जगह लखनऊ पहुंच गया है। लखनऊ? उसी के पेपर वर्क्स के लिए प्रथम एयरपोर्ट में है। ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्या लोगी? गरम चाय, ब्लैक कॉफी या कैपुचिनो? दीदी एक गरम गरम चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। ठीक है। अबे हाँ भाभी समझ गए, भाई समझ गए। लाते गर्मा गर्म अदरक इलायची कूट के। चलो वीरू भैया। चाचू वेट, आप हमारे कमरे में आराम से विश्राम कीजिए। हम आपके लिए चाय और बिस्किट परोस देंगे। चलो चाचू। चलो अरे वाह, ये देखिए बन गया हमारे घर में संगम। शाबाश। हेलो डियर, क्या आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है या फिर कोई तकलीफ है? क्या आपका जीवन कोरा कागज बन चुका है या आपका जीवन खोसला का घोंसला बन चुका है? और अगर ऐसा है तो मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल नुस्खा है। ओह एक्सक्यूज मी मिस्टर, हेलो, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट प्लीज। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? आई थिंक रॉबी की पार्टी में। हम किसी पार्टी शार्टी में नहीं जाते भैया, हम कलाकार हैं। सनरीटा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सनरीटा, होती रहती हैं। दोस्ती का एक वसूल है, दोस्ती में ना सॉरी और ना ही थैंक यू। बड़े नौटंकी बाज आदमी हो यार तुम। दिन दहाड़े किसी पागल खाने से निकल के आए हो क्या? और ये क्या हुलिया बना के रखा है? क्या चीज हो तुम? क्या चीज हूँ मैं? जाओ बुला के लाओ अपने विजय भैया को, जाओ। 1 मिनट, जीजू को क्यों? क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला इंसाफ नहीं मिला। प्लीज जीजू, अबे दीदी। अरे का हुआ मंडी का है? अरे भैया ये कौन जो करके पकड़ के ला के रखी हो भाई? भाई साहब, अरे कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देखो ना कैसे 75 रुपए का गोलम गोल टोपी पहन के लुकबाजी झाड़ रहा है। देखो बेटा ऐसा है, भलाई का जमाना नहीं है। चुपचाप वो पीछे गेटवा से निकल जा, वरना घसीट दिए जाओगे। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ? अरे हमारे पास 7 नंबर का जूता है। 2 मिनट रख देंगे खोपड़िया पे। अगर 2 मिनट में यहाँ से नहीं चलता हुए श्रीमान, हमारी शक्ति का मत लीजिए इम्तिहान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। विजय जी, ये कौन सा नया नवेला टोपी वाला आइटम उठाकर लेकर आए आप?
जब से सुन रहे हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, किसी का सर है ना पैर है, कुछ भी बके जा रहे हैं। अब है निकालो इनको। अरे निकलो यार, तुम फनी लैंग्वेज। चल तुम्हारी नौटंकी बिल्कुल खत्म ही नहीं होती है। अरे छोटी बच्ची हो क्या? अरे प्रथम भाई, ठाकुर जी, प्रथम जीजू। अरे का बहुरूपिया वाला एक्टिंग किए हो गुरु। अरे टीवी पे तो तुमको देखते ही थे, आज लाइव भी देख लिए। लेकिन साड़ू एक बात बताएं, दूसरा घर में ऐसा बहुरूपिया वाला एक्टिंग मत करना, नहीं तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। अरे करा दिया था इसने। क्या प्रथम, क्या बात है। बाप रे बाप, कहा तुम एक्टिंग करते हो गुरु। अरे यार तुम सबको डरा के रख दिए। मतलब हम सोलो, साक्षी जी, मैंडी सब डर गई भाई। लेकिन एक बात बताओ भाई, तुम्हारी साक्षी दीदी तुम्हारा 3-4 वीडियो क्लिप हमको दिखाई थी और हमको बताती थी कि अपना प्रथम जो है ना बम्बई गया हुआ है एक्टिंग करने के लिए, और ये भी बता रही थी कि प्रथम का बहुत बढ़िया चल रहा है। तो एक बात बताओ गुरु, जब बम्बई में तुम्हारा इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था तो सब कुछ छोड़ करके काहे घर चले गए थे भाई? अब आप तो जानते हैं कि मुंबई में कितना कंपटीशन है, और खास करके इस फील्ड में हजारों की तादाद में लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और उसी में से मैं भी एक था। और ऊपर से घर वाले शादी के लिए प्रेशर कर रहे थे, तो सोचा कि उनकी भी बात मान ली जाए। तो बस आ गया थक हार के आखिर अपने होम टाउन देहरादून। अच्छा वो सब तो चलो ठीक है भाई, हमारा परिवार के बारे में कैसे पता चला? एक दिन जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो देखा बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है। जब गौर से देखा तो विजय भैया और साक्षी दीदी और साथ में पूरा परिवार। फिर मैंने गूगल पे पता किया तो पता चला कि जी टीवी और हमारा परिवार दोनों मिलके काम कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ मिलके। हमारा परिवार को सूत्रधार बनाया गया है। वाह, तभी मैंने सोच लिया था यही मौका है अपने सपनों को फिर से पंख लगाने का। फिर क्या था, लगाया आपको फोन और आ गया डेरा जमाने। अरे तुम बहुत सही जगह आए हो गुरु, अब तुमको टेंशन लेने की कौनो जरूरत नहीं है। और एक बात पता है तुमको, अरे तुम्हारे विजय भैया जो है हर महीने बम्बई जाते हैं भैया। जी टीवी बुलाता है, जी टीवी के सीरियल की जो शूटिंग चलती है ना, शूटिंग दिखलाने के लिए। अरे का भव्य भव्य सेट होता है। और भैया जब हम वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो हमारे बात से ना बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत प्रभावित हुए हैं। से हमने नंबर ले लिया है। अब देखो तुमको दिखा देते हैं, ये देखो, देख रहे हो लाइन से कितना एकदम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नंबर है। अरे विजय भैया सच में अब तो हमको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, सच में। देख रही हो मैंडी कैसा भरत मिलाप चल रहा है। सरकिए, अरे सरकिए, अरे और सरकिए। अब का सरकार के जीजू को गिरा दीजिएगा जमीन पे हैं? विजय भैया मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी शिवानी जो है ना, वो इतना बढ़िया चाय बनाती है, इतना बढ़िया चाय बनाती है कि पीते ही नींद आ जाती है। बात कर रहे प्रथम बाबू। अरे शिवानी जी जल्दी से पिला दीजिए चाय, हमको भी ना सोने का मन कर रहा है। अरे विजय भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे तो हम कौन सा सीरियस है भाई? लगता है जीजू नंबर 1 और जीजू 2.0 की मटर गश्ती ऐसे ही चलती रहने वाली है हमारा परिवार में। ये देखिए इनको, जीजू 1 जीजू 2 मटर गश्ती कर रहा था, आपको जलन काहे हो रहा है? क्योंकि हमारा स्थान जो हड़प लिया है आपने। अरे खबरदार, होशियार। पापा हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, अब है कहानी टाइम और शिवानी मौसी हमें सुनाएंगी कहानी। यार जब चाय पीने वाले होते हैं पापा तबे तुमको कहानी याद आती है। शिवानी मौसी अब आप कहानी सुनाइए। वीरू ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे फिलॉसफी टीचर का एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने लाइव क्लास में देखा था। उनका एक्सपेरिमेंट इतना मोटिवेशनल है कि तुमको सुन के सिर्फ मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। क्या बात है, फिर सुनाई। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ के एक फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर BR कुंभट। एक दिन जब वे क्लास में आए तो उनके हाथों में एक कांच का जार और काफी अन्य सामान था। उन्होंने जार को टेबल पर रख दिया और हम सबके सामने उस जार को बड़े बड़े पत्थरों से भरने लगे। कुछ ही देर में पत्थरों से पूरा जार भर गया तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या जार भर गया? हम सब के हाँ कहने पर उन्होंने पूछा, क्या अब इस जार में और कुछ जा सकता है? हम सबके ना कहने पर उन्होंने एक दूसरी थैली से बहुत छोटे छोटे कंकड़ उस जार में डालने शुरू कर दिए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच जो जगह बची थी उसमें छोटे कंकड़ बैठने लगे। उन्होंने फिर पूछा, क्या जार भर गया? हम सबके हाँ कहने पर उन्होंने कहा, क्या अब इस जार में कुछ और जा सकता है? हम सबके ना कहने पर
उन्होंने रेत की थैली उठाई और उस ऊपर तक भरे जार में रेत डालने लगे। देखते देखते बहुत सारी रेत भी उस जार में समा गई। अब उन्होंने हम सब से कहा, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात को समझें कि ये जार हम सबकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इस जार में सबसे पहले डाले गए बड़े पत्थर आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, परिवार और आपकी अच्छी हेल्थ। ये वो चीजें हैं कि बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये चीजें बची रहें तो आप आराम से जिंदगी जी लेंगे। आपने देखा होगा कि कांच के जार में मैंने बड़े पत्थरों के बाद मैंने छोटे कंकर डाले जो हमारे जीवन में मैटर करते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में जॉब, हमारा अपना घर, हमारी अपनी कार। उसके बाद मैंने कांच की जार में रेत डाली। अब इस बात को समझें कि अगर मैंने पहले रेत से जार भर दिया होता तो कभी उसमें पत्थर और कंकड़ न डाल पाता। यही हमारी लाइफ के साथ होता है। अगर हम अपना सारा समय और ऊर्जा बेकार की चीजों में लगा देंगे तो हमारे पास कभी उन चीजों के लिए समय नहीं बचेगा जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने रेत से पहले ही समय बर्बाद करके अपनी लाइफ का जार भर डाला है। इसीलिए आप लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और प्रायोरिटीज के बाद जो बच जाए उसे रेत की तरह लीजिए, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, मोबाइल पर टाइम पास करना। क्या बात है दीदी, बहुत अच्छी सीख देने वाला प्रयोग था प्रोफेसर कुंभट जी का। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपने देखा कि हमारा परिवार में ऐसे ही खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ प्रेरक कहानियों का दौर जो है चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और देखते रहिए जी टीवी के सारे शोज जो एक से बढ़कर एक मनोरंजन से भरे होते हैं। अरे महाराज, एक बात तो बताना ही भूल गए, कल आप ही के जैसे कुछ दर्शक जो है हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर आ रहे हैं, जिनका चयन जो है आप ही के द्वारा भेजे गए मेल और मैसेज के जरिए एक लकी ड्रॉ के द्वारा किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं ना महाराज कि हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर आए, तो बस उसके लिए इतना ही करना है कि अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा, अपने विचार हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल पर भेजते रहिए और जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।